नमस्कार। जम्मू कश्मीर हाई बोर्ड बार एसोसिएशन हमेशा जम्मू के लोगों के साथ छाना बिछाना खड़ी रही है और आज भी कुछ ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को आगे आने की ज़रूरत पड़ी है। जिस तरीके के हालात यहाँ यूटी अब जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं, उसकी हम मानते हैं सिर्फ एक ही वजह है कि हमें हमारी स्टेट जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी उसको वापस किया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में कहा है और जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की अंडरटेकिंग भी है। रादर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इनको वापस जो है स्टेट मिलनी चाहिए। अभी काफ़ी अरसा हो चुका है, जम्मू के लोग बल्कि कश्मीर के लोग भी जम्मू में, कश्मीर में स्टेट ना होने की वजह से बहुत परेशान हैं। हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी उसको रेस्टोर किया जाए, ताकि यहाँ का जो कॉमन लोग हैं, आम शहरी जो है जम्मू कश्मीर का, उसको थोड़ा सुकून मिले और ये सुकून की तलाश में दर दर की ठोकरें ना खाएं। जैसे कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूरी टीम ने पूरा जहाँ जहाँ फ्लड एरिया हुआ था वहाँ दौरा किया और दौरा करने के बाद हमने ये देखा कि 10-10 फुट पानी चढ़ा हुआ था लोगों के घरों में और लोग परेशान थे। चिकड़ के बीच में से निकल के लोग जो है अंदर बाहर चल रहे हैं। खाने का सामान वहाँ नहीं है, पानी वहाँ नहीं है और वहाँ जो लोगों की इन्फॉर्मेशन है वहाँ उनको पूछने तक कोई नहीं गया है। हम ये समझते हैं कि अगर जनता को पूछने के लिए सरकारें नहीं जाएंगी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे, सिविल सर्वेंट्स जो हैं, अगर वो नहीं जाएंगे तो सब कुछ अगर आम आदमी को, कॉमन मैन को करना है तो फिर सरकारें किस लिए चाहिए। अगर इन हालात को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ बीमारी फैलने का बहुत अंदेशा है। ऐसे ही हमने राजेंद्र नगर में, गुजर नगर में चक्कर लगाए, वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी नहीं पहुँचे। किसी किस्म की मदद जो है स्वाय एक जेसीबी के, वहाँ पे हमने कुछ नहीं देखा कि वहाँ पे क्या मदद हो रही है। लोगों ने अपने घरों से मलबा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं और मलबा जो है वो 5-5 फुट ऊपर निकला हुआ है। तो जल्द से जल्द उनकी मदद जो है वो की जाए और सिविल सोसाइटीज़ के लोगों ने जाके वहाँ मदद की है, खाना खिला रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इमदाद जो है उनको नहीं मिल रही है। हम समझते हैं कि इन हालात में, जैसे किश्तवाड़ में, चशोदी में एक हादसा हुआ था, अभी माता वैष्णो देवी में हुआ है, तो इस पर भी बहुत कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और हम ये समझते हैं कि इसमें मैजिस्ट्रल इंक्वायरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने वहाँ पे एडवाइज़री जारी की थी और उस एडवाइज़री के बाद भी लोगों को वहाँ से छोड़ा गया, तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने एडवाइजरी होने के बावजूद भी वहाँ से लोगों को जाने दिया और वहाँ से 500 से ज़्यादा लोग जो हैं किश्तवाड़ में लापता हैं या वो जान गंवा चुके हैं। और हालत तो ये है कि वहाँ के जो लोग थे जो मर भी गए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ लेने के लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी लोगों को। अभी रिसेंटली जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में हुआ, माननीय गवर्नर साहब ये कहते हैं कि एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन लोग कैसे गए? वो तो बोर्ड के चेयरमैन हैं।
अगर वो इसको नहीं देखेंगे तो कॉमन आदमी जो है उसकी समझ में क्या आएगी कि यहाँ पे सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है या गवर्नर रूल लगा हुआ है। तो जल्द से जल्द इस स्टेट को रेस्टोर किया जाए ताकि कॉमन आदमी को ये पता लगे कि यहाँ जो हुकूमत है वो किसकी चल रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत कर रही है या गवर्नर हुकूमत कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है इस पर जो है आज बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए हम, क्योंकि हमारी कई दिनों से इस पर डेलिब्रेशंस हो रही थी कि हम इस स्टेप को लें ना लें, इस पर कोई बात करें ना करें। लेकिन जो ये हालात हम देख रहे हैं तो इस वक्त कॉमन आदमी के लिए, आम आदमी के लिए हाई कोर्ट जम्मू बार एसोसिएशन जो है बाहर निकल के आई है। और हमने अपने जितने बार एसोसिएशन हैं यहाँ जम्मू रीजन में खास करके, उन सब को हमने इतला जो है पहले ही कर दी थी कि हम एक कन्वेंशन करेंगे जिसमें पूरा स्टेट का मुद्दा जो है वो डिस्कस किया जाएगा कि ये जो है स्टेट क्यों नहीं रेस्टोर की जा रही हमें। तो जल्द से जल्द इसको रेस्टोरेशन के लिए कन्वेंशन की जाएगी। ऐसे ही हमने सिविल सोसाइटीज़ के साथ भी अभी मेरी बात हुई तो मैंने उनको भी आगाह किया है कि देखिए हम सबको साथ मिल के इकट्ठे चलना है ताकि ये रेस्टोरेशन जो स्टेट की है ये जल्द से जल्द हो जाए, ताकि कॉमन आदमी को, आम शहरी को जो रिलीफ मिल सके, ताकि हमें कोई एक हुकूमत करने वाला हो, चाहे वो गवर्नर हो चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, कोई एक हो, एक आदमी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। यहाँ पे आपके जो अधिकारी बैठे हैं IAS अधिकारी, वो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, उनके पास जाके लोग मिन्नतें करते हैं लेकिन उनको ज़रूरत कोई नहीं है यहाँ बात करने की, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता। वो सब लोग बाहर से आए हैं। हमारे जो यहाँ लोकल ऑफिसर हैं, लोकल ऑफिसरों को क्यों नहीं जिम्मेवारी दी जाती? यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लोकल ऑफिसरों को जिम्मेवारी देनी चाहिए जो इस टोपोग्राफी को जानते हैं, जो यहाँ के हालात से वाकिफ़ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो आगे बढ़ेगी इस पर, और इस पर कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ भी बनाएंगे और इस पर जब कन्वेंशन करेंगे उस कन्वेंशन में फैसला करेंगे कि इसमें आगे जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो क्या स्टेप लेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ रह के। और इसके साथ मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इतने लोग जो हैं वो गायब हो गए हैं, इतने लोग जो है वो मर गए और उनकी जान माल की हिफाजत किसी ने नहीं की। इनको कोई इंसेंटिव जो है वो उस तरीके से नहीं दिया गया जैसे बाकी रीजन्स में दिया गया। और जल्द से जल्द भारत सरकार से जल्द से जल्द ये हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस एरिया को कम से कम, ये जो आफत इस वक्त आई है, इसको नेशनल डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर किया जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द और काफ़ी मिकदार में इमदाद जो है वो मिल जाए। इसके अलावा अगर कोई भी किसी मेरे भाई